सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अभी टोटल 53 टाइगर रिजर्व है, आप जानते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी यूपी का जो बना हुआ है उसको मिला लिया जाए तो वाल्मीकि टाइगर जो रिजर्व है ये देखोगे कहां पर स्थित है, अपने बिहार में है। कहीं टाइगर रिजर्व है बिहार में। पलामू टाइगर रिजर्व अपना झारखंड में पड़ता है। देखोगे ये दुधवा पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश में, बुक्सा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, बिहार में पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देख लो। कपास की पैदावार में अच्छी होती है, कपास जो होती है किस मिट्टी में अच्छी होती है आपको बताना है। कपास किस मिट्टी में होगी बताओ, लगाओ क्वेश्चन जल्दी। सर जी लड़की वाले देखने वाला आया था गुरुजी, तो कर लो शादी। लड़की वाला देखने वाला आया था तो तुम भी देख लिया होगे, वो भी देख लिया होगा। चलो लगाओ यहाँ पर क्वेश्चन, लड़की वाला से देख लिया होगे तो पेट भर गया, तो लगाओ यहाँ पर क्वेश्चन। ये देखो कपास की पैदावार जो होती है सबसे आपको होती है, ये आपको कौन से, आपको काली मिट्टी में, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर जो हो जाएगा यही लगा लो, ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी, यानी कि ए हो जाएगा। इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। महाराष्ट्र में देखोगे कपास अधिक होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी कपास होता है। काली कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे अधिक जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक बांगर, कौन होता है, एक बांगर होता है, बांगर, एक होता है खादर, खादर। ये 2 प्रकार की, यानी कि ये नई हो जाएगी और ये हो जाएगी ओल्ड, ओल्ड मतलब गोल्ड, ये हो जाएगी न्यू, न्यू मिट्टी, ये भी याद रखिएगा। और चलते आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, अभी अक्टूबर में देखोगे 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताना है कि कौन सा स्थान मिला है भारत का। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में स्थान जो मिला है 107वें स्थान पर मिला है। काफी लोग विरोध भी किए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, सी। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड जो डे मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तुम्हारा 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूनिटी डे मनाया जाता है, ठीक, एकता दिवस के रूप में। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहां पर हुआ। 109वें जो विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन हुआ है ये कहां पर हुआ है आपको बताना है। लगाइए सभी लोग क्वेश्चन। 109वें जो अभी देखोगे कांग्रेस का विज्ञान वाला सम्मेलन जो हुआ था, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी कि कहां हुआ है, नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी, ठीक। इससे पहले 108वां पुणे में हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। 26 जनवरी 2023 के जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम बताना है। और इसमें सबसे बेस्ट जो झांकी का अवार्ड मिला था, उत्तराखंड झांकी का अवार्ड मिला था, जो आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ था एक्सरसाइज वाला में देखोगे तो ये बताना है इसमें कि 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन है। तो ये कौन थे, ये अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि कहां के, मिस्र के थे, ये इजिप्ट के। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब्दुल फतह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, भारत के सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन, डिफेंस एक्सपो 2022 जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये आपको पूछ रहा है। डिफेंस एक्सपो जो कि रक्षा प्रदर्शनी, सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी के नाम आता है डिफेंस एक्सपो। इसमें अपना दिखाता है भारत की क्या क्या हमने बनाया है। ये देखो गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, यूरोपीय संघ के साझी मुद्रा का क्या नाम है। यूरोपीय संघ में जो देखोगे साझी मुद्रा, उसके नाम बताना है। यूरोपीय संघ का लगभग देखोगे 17 देश जो ये इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी किस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं यूरोपीय संघ के, ये उपयोग करते हैं किसका, बी, यूरो का। रूबल तो रसिया का है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूरो का इस्तेमाल किया जाता है, यूरोपियन कंट्री यूरो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है। सुरकोटदा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो सुरकोटदा से किसका आपको बताना है, क्या मिला हुआ है, अवशेष मिला हुआ है। तो सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी का अवशेष मिला है। इसका आंसर हो जाएगा घोड़े के हड्डी का अवशेष मिला है। 9th के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देख लो, आपके सामने है, निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है। भोर के तारा, सांझ के तारा, संदर्भ के देवता, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी के जुड़वा बहन, पृथ्वी के नजदीक ग्रह, ये सब जो कहा जाता है ये आपको इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। और ये देखोगे कि क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन भी करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, शनि, शनि हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो,
अगर आपसे ये पूछे कि फिर से देखिएगा कि अधिक उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह हो चुका है, तो देखो सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाए, बुध हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला देखोगे कि बृहस्पति फिर बढ़ गया था, फिर शनि बढ़ गया, तो ऐसे कर कर ये बढ़ते रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब उपग्रह दिन प्रतिदिन खोजे जाते हैं, तो नए नए आपको लेटेस्ट बचते जाते हैं, एग्जाम से पहले आपको एक्यूरेट बता दिया जाता है। ठीक, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है ये आपको बताना है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन का जो किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। देखो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अभी पूछे नेशनल पार्टियों की संख्या कितना हो चुका है, अभी के जिस साल में जब क्वेश्चन करा रहे हैं। शुक्र होगा आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, शुक्र होगा आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। निम्न में से भोर के तारा शुक्र ने बताए, क्या बताए हैं? अच्छा बताओ, क्या बता दिए, शनि बता दिए क्या, क्या बताए हैं? अरे बताओ भैया, क्या बता दिए हैं जल्दीबाजी में? शुक्र तो मुंह से बोल रहे तो वो भी आप लोग मान लो कि गलत टिक लग गया, लेकिन जुबान से जो बोल रहे हैं वो तो समझो। यानी कि भोर के तारा, सांझ के तारा, सबसे चमकीला आपको देखोगे बोलेगा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह पूछेगा। इसे सौंदर्य के देवता कहा जाता है, पृथ्वी के जुड़वा बहन बोला जाता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है ये। और ये आपको देखोगे कि सीधे उल्टा होता है। सर आप, अरे क्या बताया गया था? हमको ना समझ में आ रहा है, तुम लोग इतना काहे स्मार्ट बनते हो? जिंदगी भर स्मार्ट बनेगा ना, ये देखो सोनी स्ट्रॉन्ग लागे दांत चिपुड़ने के लिए, हमको ना समझ में आता है। जिंदगी भर तुम इसी पीडीएफ से मैं अगर कराता हूं क्वेश्चन, मान लो इसमें से क्वेश्चन पुराना या कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर इसी को हम क्वेश्चन कराते तो तुम बना दोगे सभी। दिन भर तो दांत चिपोड़ते रहती हो, हमारा दिमाग मत खराब करना चाहिए। तुमको क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्वेश्चन से मतलब होता है क्वेश्चन कब से पुराना होने लगा हमको ना समझ में आ रहा है। लोग पुराने होते हैं, क्वेश्चन पुराना नहीं होता है, समझ ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इतिहास बन जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन करंट में रहते हैं, जो बीत जाते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। लेकिन इतिहास भी तुम्हारा पढ़ना है, करंट भी तुमको पढ़ना है। ये क्वेश्चन नया किस्म का क्वेश्चन लगा, ये क्या क्वेश्चन क्या लगा है नया किस्म का, कि सोनी स्ट्रॉन्ग बहुत एग्जाम निकाल ली, क्या कर ली अभी तक तुमने क्या किया ये बताओ पहले तो, दिमाग लगा रही हो। जो कराया जा रहा है क्वेश्चन सोच समझ के करा, इतना तो है नहीं कि मेरा पास एनर्जी एकदम है पूरा कि तुम लोग को फालतू में कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूं। अरे हिसाब तो मुझे भी देना पड़ेगा तुम लोग, एक दिन जब एग्जाम होगा। बकवास करने बस आ जाती हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं करना है मत करो, जहां पढ़ना जाकर पढ़ सकती हो, लेकिन मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं क्वेश्चन बदलने वाला हूं कि क्वेश्चन बदल दो। दिमाग का पैदल आदमी। निम्न में से किसे भोर के तारा कहा जाता है, ये हो जाएगा शुक्र। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति जो हुआ था उसका क्या चिन्ह निश्चित किया गया था, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम लोग ज्यादा चनहाक बनते हो, जो क्वेश्चन पढ़ा दिया गया वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, ये पहले बताओ। तुम लोग अपना मैंने बुधिया भुथरा गया है क्या? है जो क्वेश्चन तुम लोग ये पढ़ा दिया, अगर तुम लोग को बैठा कर बस जो चीज पढ़ा दी उससे भी टेस्ट ले लेना तो दांत चिपोड़ दोगे। क्वेश्चनवा वही आता है जो पढ़ाया हुआ होता है, क्वेश्चनवा यही आएगा कि आपको 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, लेकिन तुम्हारे दिमाग तो कुछ और काम करेगा क्योंकि तुमको नया नया चीज पढ़ना, नया नई चीज। अरे पढ़ो वही जहां से क्वेश्चन आता है बुड़बक, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, कुछ होने वाला है नहीं। और रिजल्ट निकालने वाला रिजल्ट निकाल कर अपना चला जाता है, बस तुम्हारे जैसा बहस नहीं करता है, आता है रिवीजन करता है चुपचाप चला जाता है। 1857 की क्रांति का जो हुआ था उस समय देखोगे ये जो कमल और चपाती, इसका क्या बनाए गए थे, चिन्ह बनाए गए थे, कमल और चपाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ये कौन किस में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है को लगाइए इसका क्वेश्चन। भरत थे, मुनि भरत थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुनि भरत। अरे अजीबे इंसानों,
हम देखते हैं कि देखो क्वेश्चन कराया जा रहा है, अच्छे से क्वेश्चन कर लो, रिवीजन कर लो, पढ़ाई कर लो। एक बात बताओ, इतना क्यूज कराते हैं, क्वेश्चन तो रिपीट करेगा ही, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। एक बात बताओ, ये कौन सा होता है कि जो एक बार हम क्वेश्चन करा लेंगे तुम लोग के दिमाग में एकदम घुस जाएगा, याद कर लोगे। अभी इसमें ही क्वेश्चन में तुम लोग गलती करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, फिर भी रिवीजन भी कराना तो मेरा ही दायित्व है ना। निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो लोक या जनजातीय नृत्य जो है कर्नाटक या यक्षगान होता है, यक्षगान जो है इससे संबंधित है। नए नए स्टूडेंट आते हैं, कोई जीरो से आता है, कोई बीच में से ही तैयारी करता है, तो जो बीच में से या जो अंत से तैयारी करता है उसके लिए तो सब चीज़ें पुराना लगेगा। जो नए से आएगा, जो बचवा भी उठ कर आ रहा है तैयारी करने के लिए, उसका भी तो ध्यान रखना होगा ना, कि उसको मतलब छोड़कर आगे बढ़ जाए कि चलो भैया तुम लोग पुराने हो चुके हो, इसीलिए सब चीज़। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। निम्नलिखित में से कौन क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दोनों अधिकारिता के अधीन आता है? ये बताओ, इसके आंसर लगाओ, देखते क्या लगाते हो। ये बताओ, इसमें से कौन उच्च न्यायालय और आपको उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आलोक अपवाद, तुम ज्यादा मत बोलो, सोनी दीदी को समझो। हाँ, अमन पुलिस जी आ रहे हैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, ठीक। ये ज्यादा मत बोलो सोनी दीदी को अपवाद में, क्या तुम क्या हो? अरे पुलिस लिख लेने से पुलिस बन जाओगे? अरे वैसा कर्म करो कि पुलिस बनो। कोई किसी को नहीं बोल रहा है, जो जिसको बोल रहा है वो डायरेक्ट उसको जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। ये देखो आ जाते हो यहाँ फट्टल में पैर फंसाने के लिए। चलो भैया चलो, कुछ तो लड़ने का मौका मिला, चलो कुछ करते हैं। मूल अधिकारों के संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों के संरक्षण हो जाएगा। देखो मूल अधिकार के अंतर्गत देखोगे, ये जो आपको उच्च न्यायालय है आर्टिकल 226 के तहत, देखो 226 के तहत आ जाते हैं, ये 5 रेट जारी किया जाता है आपको मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो। और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल देखो 32 के तहत 5 रेट जारी करता है। तो ये दोनों रेट जारी कर सकते हैं मूल अधिकार के संरक्षण के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 में है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा खनिज होगा? एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा खनिज होगा? ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। चलो लगाओ यहाँ पर। ये बताओ ये क्या हो जाएगा? बक्साइड हो जाएगा। देखो मैं किसी से दुश्मनी नहीं निभाता, या हमारा काम ये नहीं है कि किसी से लड़ाई करना ये करना, ठीक। बट कभी कभी तुम लोग बहुत गुस्सा दिला देते हो। बक्साइड जो होता है ये कहाँ हो जाएगा? सबसे अधिक उड़ीसा में होगा। बक्साइड क्या होगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट्स, ये सभी जो अयस्क है ये आयरन का अयस्क होता है। बक्साइड एल्युमिनियम का होता है। और एल्युमिनियम देखोगे ट्रेन का डिब्बा हो जाएगा, एल्युमिनियम का बनता है। ट्रेन का डिब्बा भी देखोगे एल्युमिनियम के इसलिए बनाया जाता है, एकदम मजबूत रहेगा, हल्का भी रहेगा। फिर देखोगे ये क्या होता है? तुम्हारा हवाई जहाज के कल कारखाने और जो हवाई जहाज के कल पुर्जे होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये सब याद रखिएगा। सबसे अगर देखा जाए विद्युत का अच्छा सुचालक में चांदी आता है, कॉपर आता है, उसके बाद एल्युमिनियम का स्थान आ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहेंगे। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? ये आपको लगाना है। लगाइए क्वेश्चन, ठीक, लगाइए क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन लगाइए। चलिए किसी समय गुस्सा नहीं हो, नहीं कुछ वो। एकदम प्रेस आनंद एकदम जाओ। कल एग्जाम भी होने वाला है ना, कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छा प्रदर्शन आप लोग करो, ठीक। अच्छे से सभी क्वेश्चन लगा कर आना है। मैं उस पर थोड़ा सा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उसके लिए बताना है। एक बात समझ लेना, कल के एग्जाम जो भी होगा, जिनका भी होगा, जहां भी सेंटर दिया है सेंटर पर पहले पहुंच जाना, क्योंकि स्थिति जो बरसात का भी देख रहे हो इस समय क्या होता है कि अपने तरीके से कोशिश करना चाहिए सेंटर पर 1-2 घंटे पहले पहुंच जाने के लिए, या उससे भी पहले पहुंच जाने के लिए। बीच में बरसात है, जाम लग जाएगा, शहर में एग्जाम देता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। मेरा भी एग्जाम 1-2 बार ऐसे ही छूट चुका है। लखनऊ में एग्जाम देने गए थे, रेलवे का CBT2 था, वो मेरा आपको आधार कार्ड के चलते छूट गया। अब मेरे पास समय रहता तो मैं अच्छे से एग्जाम दे पाता। वैसे ही मैं एग्जाम देने गया था, समझ लो एक एग्जाम, एक तो एग्जाम मेरा दोस्त बताया था। मैं सोच रहा था मेरा 29 का एग्जाम है, 28 के मेरा एग्जाम था, तो मेरा दोस्त बताया अरे तुम्हारा 28 की एग्जाम है। तो ऐसे छोटे छोटे गलतियां, जैसे एक मेरा एग्जाम था, मात्र 10 मिनट के चलते मेरा एग्जाम छूट गया, क्योंकि मैं लेट से 10 मिनट पहुंचा था। और 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो सोचो को वो बाहर कर देता है। इसलिए निवेदन होगा कि अपनी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है जब एग्जाम छूट जाता है। निरंतर किया जा सकता है नवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? बार बार आप इसका नवीन कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, और इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। मानचित्र बनाने का विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो मानचित्र बनाता है विज्ञान, उसे क्या कहा जाता है? कब बारिश हो जाए, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, ठीक। इसलिए अपना तैयारी अपने तरीके से अपना सेंटर पर पहुंच जाना है। ये देखो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ये बताओ इसमें से किसका किसका कल एग्जाम है? कल किसका किसका एग्जाम है? फॉर्म वॉर्म भरे हो तुम लोग? कल जो एग्जाम होने वाला है, कल कितना तारीख है? 16 तारीख है ना जी, कल 15 तारीख है, हाँ 16 तारीख है। 16 तारीख को 16 जुलाई को फायर वाला पदाधिकारी वाला एग्जाम है और आपको एक्साइज दरोगा वाला कुछ सीट पर एग्जाम है। किसका किसके एग्जाम है बताओगे? चलो ठीक है अमन, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन लगाओ, कोई नहीं किसी को बोलेगा आज से। अरे किसका किसका एग्जाम है बताओगे कोई? बट मैं यहाँ रिजेक्ट हो गया हूँ, रोल नंबर थोड़ा गलत गोला टाइप हो गया है, बुरा फील हो रहा है, उस दिन से डिप्रेशन में हूँ गुरुजी। मेरा भी रिजल्ट आ गया बट लिस्ट में नहीं आया, रिजेक्ट हो गया है। ठीक है हो गया गुरुजी, मेरा भी रिजल्ट आ गया बट लिस्ट में नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, रोल नंबर थोड़ा गलत गोला में टाइप हो गया था, बहुत बुरा फील हो रहा है उस दिन से। तो तुम्हारा रिजल्ट आया थोड़े ना होगा, गोला गलत टाइप हो गया होगा तो तुम्हारा रिजल्ट कैसे आ जाएगा? ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये लगाओ, इसका आंसर लगाओ। ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है बताओ? वियना में है ना। 19 के आंसर लगाओ, 19 के आंसर लगाओ। 19 के आंसर सभी लोगों का ऐसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, वियना में। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी जो बांध है, बड़ा बांध है मैंने ऊपर ऊंचाई वाला, और टिहरी जो बांध है इसका निर्माण किया गया है एक आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन है? भागीरथी नदी है, भागीरथी पर किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भागीरथी नदी। क्वेश्चन ये 21 देख लो, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? सबसे पहला व्यक्ति जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे उनका नाम है एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, वेंकट रमन। 1954 में जब से दिलाया शुरू किया गया, ठीक है। फिर देखोगे 1966 में इनको पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत, और ये थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, शेर को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? ठीक, तो शेर खां को देखिएगा, जो आपको शेर खां को शेर खां की उपाधि इसलिए क्योंकि एक ही तलवार में मार दिए थे ये, और ये देखोगे वहां के आपको देखोगे मोहम्मद नुहानी द्वारा दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा, मोहम्मद लुहानी द्वारा दिया गया था। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? वहीं पर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध जिसे बोला जाता है, महात्मा बुद्ध कहा जाता है, इनको कहाँ आपको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा गया में, गया में हुआ था, ये देख लोगे। इसलिए ये गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? गया में स्थित है। बहुत अच्छा, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। गुरुजी अभी एग्जाम देकर आया हूं, केमिस्ट्री सब्सिडी था गुरुजी। बहुत अच्छा, एग्जाम में लगे रहो। यहाँ पर तो धम धमाधम बारिश होने लगा शुरू से, ठीक, यहाँ पर खूब बारिश हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? पटना में अभी खूब बारिश हो रहा है, चौचक एकदम समझ लो। ये देखो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बताना है, यानी पहले मुख्यमंत्री का तो श्री कृष्ण जी हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह, ये हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जो हो जाएंगे। ये 24 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर आती है। बट जनसंख्या पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो भैया हम लोग हो चुके हैं 10,40,99,452। ठीक, ये जो हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगा, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं। बिहार बस जनसंख्या बढ़ाने में आगे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। हम लोग का कर्तव्य होता है कि हम लोग जनसंख्या बढ़ाए, तो हम लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। बाकी सरकार का जो ड्यूटी है वो सरकार अपना ड्यूटी निभा रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अभी जो जनसंख्या का अभी नया सेंसस नहीं आया है, अभी जनसंख्या का नया सेंसस आना बाकी है, फिर तो देखा जाएगा एकदम ऐसे ऐसे नहीं ग्राफ गया होगा, ऐसे ग्राफ गया होगा, ऐसे चाइना से आगे निकल गए। इसमें बिहार का कम योगदान होगा थोड़े ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 26, भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन के शुभारंभ किसने किया था? भूदान आंदोलन और ग्रामदान, मतलब गांव दान देना, गांव के जमीन दान देना, भूदान देना यानी जमीन दान देना, ये जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? सर जी पूछिए ना, कौन प्रैक्टिस सेट लगाता है, कितना स्कोर आता है? हम लोग आप बताए थे कि प्लेटफॉर्म लगाने के लिए लगाता हूँ, स्कोर कम आता है, थोड़ा बुरा लग रहा है प्लीज। तो इसमें पूछना क्या है? सबका कम आ रहा है, तुम्हारे का कम आ रहा है? सबका लगभग 60 के करीब आ रहा है, 55, 60, 65, 70 यही आ रहा है। तुम्हारा थोड़े ना लग रहा है कि तुम्हारे कम आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी बुक का नाम मैं नहीं लूंगा, प्रचार यहां करने में नहीं आया हूं, ठीक। जो भी बुक आप लगाते होंगे वो सभी एग्जाम से पहले ही बुक आ चुका, मतलब कि फॉर्म निकलने से पहले ही आ चुका है।
तो खुद अपना मन दिमाग लगा लो। सबको पता था कि 12th पर भर्ती आएगा, 12th पर भर्ती आ गया 10th पर भर्ती, और दे दिए हैं अपना सिलेबस बनाकर 12th पर। तो तुम लोग अपने बुद्धि से लगाकर देख लो, खाली नाम ऊपर लिखने से थोड़े ना होता है। खुद अपने दिमाग से आप लोग खुद ही लगाओ कि इतना लोग बुक का प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बुक में लाखों रुपया का बचत होता है, लाखों रुपया का बचत होता है। समझ लो, एक जो बुक निकाला जाता है उसमें लाखों रुपया का बचत होता है। हमको खुद ही बात फोन पर होता है, 1 लाख रुपया देंगे, 10 को वीडियो आपको बनाना है, 10 वीडियो में मेरा एक बुक के बारे में बता दीजिएगा, आपको 1 लाख रुपया देंगे। ऐसे होता है। आप 4000 बुक बिकवा दीजिए, आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ऐसे होता है, समझ रहे हो? तुम लोग बुद्धि समझ रहे हो अपना ना? ये सब बुक का झोल है, ये बिहार में नहीं है, पूरे भारत में बुक का झोल ऐसी है। बुक में अगर सोचो, दिमाग लगाओ, बुक से पैसा कहां से आता है? रॉयल्टी मिलता है तुम्हारा, रॉयल्टी जो मिलता है, यानी जितना बुक बेचेगा ना उसमें से तुम्हारा कटिस मिलेगा, मतलब जितना बुक तुम लिखे होगे उसका पैसा आता है, लाखों रुपया आता है। तुम लोग अभी क्या जानते हो बचवा? तुम लोग भी बुद्धि लगाओ, समझो कि आखिर बुक पर ही लोग इतना काहे निकाल रहे हैं, अपना असाइनमेंट में काहे नहीं अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, काहे नहीं अपना असाइनमेंट के बल पर बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा, लास्ट में बुके पर क्यों आ जा रहे हैं? क्योंकि बुक उनको बेचवाना है। यहाँ पर एक जो टीचर है ना, 1 करोड़ रुपया बुक से कमाता है, तुमको भी क्या पता है? चलो लगाओ। भारत में भूदान और ग्रंथदान आंदोलन जो हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। तुमको क्या लग रहा है कि हमारे पास नहीं आया होगा ऑप्शन? हमारे पास भी आया है कि सर जी 30 को अपन सेटवा दे दीजिए, आपके यूट्यूब चैनल का नाम डाल दिया जाएगा और उसका रख दिया जाएगा 150 रुपया फी, एक बुक पर आपको 50 रुपया मिलेगा। तो क्या समझ रहे हो? एक मान लो हमारा स्टूडेंट हजारों को बुक खरीदा तो समझ लो 50,000 रुपया तुरंत जेबा में आ जाएगा। लेकिन मैं ये काम नहीं करता, मैं आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करता हूँ, सीधे PDF उपलब्ध करा देता हूँ। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ने वाले कभी भी बहाना ही बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? बताओ कौन सी इसमें है जो कि संघवाद की विशेषता नहीं है? लगाइए इसमें से क्वेश्चन। अच्छा, तुम लोग को सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर का तुम लोग उठा कर लाते हो, कोई भी प्रकाशन का लाओ, उसमें से 2017, 2019 और 2020 का बिहार पुलिस कांस्टेबल का झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, और नजर उठा के देखना भी नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आया है, वरना मेंटेलिटी डाउन हो जाएगा। समझ लो, तुम एकदम डिप्रेस हो जाओगे, स्कोर नहीं कर पाओगे। बात मेरा समझो, तीनों एग्जाम में निकाला हूं, हो सके तो टाइम मिले तो तीनों का रिजल्ट मैं डालूंगा। तुम लोग बात के समझने की कोशिश करो, मैं जो भी बोलता हूं फैक्ट बोलता हूं, बाकी तुम लोग बुरा लगे या अच्छा लगे। सत्ता का केंद्रीकरण, देखो सत्ता का केंद्रीकरण जो होता है इसमें नहीं होता है। संघवाद मतलब होता ही है भैया संघ के रूप में, यानी कि कुछ लोग मिलकर एक संघ बना देते हैं, तो भैया उनको भी शक्ति मिलना चाहिए। संघ बनाया जाएगा तो छोटे छोटे लोग मिलकर या छोटे छोटे पार्ट मिलकर या छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाएंगे, फेडरल बनाएंगे, फेडर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वो आपको उनको शक्ति भी देना पड़ेगा, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, स्थानीय सरकारों का अधीन आपको देखोगे अधिकार भी हो जाएगा। लेकिन ये सत्ता का केंद्रीकरण थोड़े ना हो जाएगा। केंद्रीकरण मतलब कि केंद्र मजबूत रहेगा, जो सोचेगा वही करेगा, ये नहीं होता है। ये जैसे हमारे भारत में सत्ता का केंद्रीकरण है, यानी हमारे भारत में संसद मजबूत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब संसद मजबूत है। क्वेश्चन देखो 28 देखो, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? ये बताना है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? लगाइए क्वेश्चन। कोई न्यूनतम सिलेबस पर नहीं। 20 तारीख के बाद आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट मिलने लगेगा, जो भी ग्रुप में होंगे उनको फुल मॉक टेस्ट 20 तारीख के बाद, और मैं ऑफलाइन बैच में भी फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक ना? क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन, यानी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सेट लगाएंगे, सोल्यूशन तुम लोग को जो है टेलीग्राम में उनको भी मिलने शुरू हो जाएगा। तो डोंट वरी, चिंता मत करो। और फिर देखना, तुम लोग कहोगे कि ना सर जी ने मेहनत किया है और क्वेश्चन तैयार किए हैं। देखो इनमें निम्नलिखित में से विधान परिषद राज्य नहीं है। विधान परिषद जो होगा ये बताना ये कौन सा हो जाएगा भैया? वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यहाँ पर विधानसभा है, ठीक। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार जो हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हो जाएगा, और आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसमें आप देखो कि 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भैया एक राज्य, देखोगे एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल नहीं हो सकते, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान में जोड़ दिया गया, ठीक ना? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो आपको रूप से अगर देखा जाए तो कार्यपालिका जो प्रमुख हो जाते हैं वो हो जाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के ही नाम से काम किया जाता है राज्यों में, और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पे ये अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति ही क्या करता है? इसको करता है सी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछे, चलो ये क्वेश्चन बताओ कि राज्यपाल को जो होता है ये शपथ कौन दिलाता है? ठीक, राज्यपाल को जो होता है शपथ कौन दिलाता है? बताओ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। ये मान लो ही मिटका देना, यहाँ से खत्म कर देना कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ। Guruji is very honest and hard working person. Guruji is not want to take money from anyone dishonestly. Guruji is a great person. Thank you यार, तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन लगाइए, हिंदी में बोल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो भी लगा रहे हैं सी, तो सी नहीं होगा भैया। देखो जो भारत भी नहीं, इसमें आंसर ही नहीं होगा।
इसमें आंसर ही नहीं होगा, इसमें आंसर ही नहीं होगा। ये इसमें आंसर दिया ही नहीं है, क्योंकि भारत के नहीं भैया, राज्य के हो जाएगा। यहाँ पर काट लेना, ठीक ना, यहाँ पर मैं काट देता हूँ, राज्य के हो जाएगा। राज्य के क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे वो शपथ दिलाएंगे, किसको, राज्यपाल को। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे तो। ये देखो जो 30 हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित मतलब कि वहां के लोग जाकर प्रत्यक्ष वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष हटा भी सकते हैं लोगों को वहां से, जो भी आपको प्रतिनिधि होंगे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें कौन हो जाएगा, बताना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन हो जाएगा। एकदम खेला हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे तुम लोग मेहनत देखे कहाँ हो मेरा, ठीक ना, मेहनत देखना। मैं तो चैलेंज ये करता हूँ ना कि मुझे कोई ये शौक नहीं है कि यहाँ आकर चिल्लाना, ये पढ़ाना। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ नहीं आएगा, और वो इसी बार से, यानी इसी बिहार पुलिस से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो एग्जाम में नहीं आएगा, मैं सीधे हाथ खड़ा कर दूंगा, यूट्यूब छोड़ दूंगा। तुम लोग को अभी ये बात मेरा रिकॉर्ड कर रख लो। अगर लगेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं और 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है, लगभग 65 से 70 क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग भी है, उसका डाटा चेंज हो जाता है, लेकिन पैटर्न वही होता है। तो मैथ रीजनिंग वाले मैथ रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, मैं सीधे यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैं बोलूंगा ना अब मेरे से नहीं होगा, यानी कि मैं छोड़ दूंगा। भले आपको देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, ये बताओ। स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। और जितना मेरा पढ़ लोगे ना, जितना क्यूज कर लोगे, उसमें रिजल्ट हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर छोड़ दूंगा, क्या फायदा पढ़ाने से जब रिजल्ट नहीं हो रहा है लेकिन को, तो कोई फायदा नहीं। अभी देखो एक्साइज वाला में कितना रिजल्ट फोड़ा है, बैच में से इतना स्क्रीनशॉट भेजा है मेरे पास, तो मैंने कुछ आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाला भी है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन कभी बैठूं तो सारा जितना भी लड़कों का सिलेक्शन हुआ है मैं एक ही बार उठाकर टेलीग्राम में डाल दूंगा कि देखो कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन समय ये कहाँ मिलता है। पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का मापता है। पदार्थ का जो जड़त्व होता है उसका मापक बताना है, कौन हो जाएगा। तो जड़त्व की उसकी मापक होता है, किसका मापक होता है, तो द्रव्यमान। भैया बार बार बोलते हैं कि जो ये द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक, द्रव्यमान हो जाएगा। यानी कि जो जड़त्व होता है ये एक प्रकार का द्रव्यमान हो जाता है पदार्थ का। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट नियम, जड़त्व का परिभाषा, क्वेश्चन नंबर 32। जी का मान होता है, ये जी का जो मान होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो होता है हर जगह एक समान होता है। और ये देखो कि कितना होता है, ये आपको बताना है। ये एक्स नहीं है, ये गुणा है, ये गुणा है, ठीक, ये गुणा है, ये गुणा है, ठीक। यहाँ पर ये बताओ तो 6.67 इन 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर की स्क्वायर देखोगे यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या बढ़ेगी। पदार्थ की अगर संवेग दुगना हो जा रहा है तो इसका गतिज ऊर्जा के बता रहा है, गतिज ऊर्जा क्या होगा। लगाइए क्वेश्चन, पदार्थ का संवेग हो जा रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। चलो पदार्थ का संवेग देखो, पदार्थ का संवेग होता है P बराबर mv होता है, ठीक। और ये पूछ रहा है क्या, पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा। तो K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर। अब यहां से तुम दोनों को याद देखो, ये जो होगा ना, ये दोनों में आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन पता होगा तब पर भी बना सकते हो, या डायरेक्ट यहां से भी बन सकते हो कि ये mv ही दे रहा है और यहां पर v स्क्वायर दे रहा है। अगर यहां पर मास भी दुगना होगा तो यहां पर भी दुगना हो जाएगा मास, और v अगर दुगना हो जाएगा तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर दिमाग से भी लगाओगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना। बट ये हम सिद्ध कर देंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, ये देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, mv स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर को क्या कर लेंगे, हाफ के हाफ लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, m को m लिखेंगे क्योंकि m तो बदल नहीं रहा है, यानी मास तो बदल नहीं रहा है। v को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, v लिखो। देखो v मतलब कि v को 2 बार कर दो यहाँ पर पूरा इनटू v, और फिर यहां पर देखो m से गुणा कर लो, m से बटा में m कर लो, यानी कट करते कहीं आ जाएगा तो mv। तो ये देखो mv हो गया और ये भी mv हो गया ना, mv। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर देख लो, यहां पर हो सकता है 1/2, और यहां के नीचे वाला m को यहां नीचे रख दो, m हो जाएगा। और देखो mv इंटू mv क्या हो जाएगा, mv को क्या होता है, p बराबर, मतलब p का यहां पर क्या हो जाएगा, p इंटू p हो जाएगा। तो p इंटू p बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा में m हो जाएगा। यही तो होता है। तो पी स्क्वायर हो रहा है, यानी क्या कर रहे हैं, संवेग आपको हो रहा है। संवेग देखो दुगना करोगे तो यहाँ पर संवेग को स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। यानी कि आराम से लगा दो, यानी हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको 34 देखो, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह कहा जाता है जो कि आपको कोई किसी से जल्दी क्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, ये आपको बताना है। शून्य समूह में चलो चढ़ाओ मत ज्यादा, ये लग रहे हैं वो लग रहे हैं, ये हो। चलो बढ़िया से क्वेश्चन लगाओ। शून्य समूह में जो रखे जाते हैं, यानी 18वें समूह में जो रखे जाते हैं, यानी कि जो अक्रिय होते हैं, जिसे नोबल गैस कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 देख लो। तत्व X की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजकता 4 हो जाएगा।
ये हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनने पर उसका सूत्र क्या हो जाएगा भैया, देख लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन। अब देखो इसका हाइड्रोजन के चारों तरफ चार इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ बना दो यहाँ पर 1 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या हो जाएगा बताओ, एक तत्व X बाहर कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ संयोजन होने पर। सो हाइड्रोजन के साथ संयोजन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो 4 चाहिए नहीं इसका, क्योंकि मान लो यहाँ पर X है, X यहाँ पर मान लो X तत्व है, इसका चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये देखो X तो 1 रहेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। जैसे CH4 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, ये बताना है इसमें से किस में कोबाल्ट पाया जाता है। ये कौन से विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्लोरोफिल किस में पाया जाता है भैया, हरा पत्ती में पाया जाता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन तुम्हारा किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, यानी खून में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तुम्हारा लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, भी याद रखिएगा। अब पूछ रहा है विटामिन सी, विटामिन सी में क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी में लोहा नहीं पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता है, माफ करना सॉरी, जो विटामिन सी जहां होगा वहां पर लोहा पक्का होगा, विटामिन सी जहां होता है लोहा होता है, ये बात ध्यान में रखना। मैं दूध वाला चीज सोच लिया। और विटामिन सी और लोहा कहां नहीं मिलता है, मिल्क में नहीं मिलता है, ठीक। मिल्क में क्या नहीं मिलता है, ये दोनों नहीं मिलता है, यानी कि कौन से नहीं मिलेगा, विटामिन सी और लोहा नहीं मिलता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालिन कहा जाता है, क्या बोला जाता है, साइनोकोबालिन, यानी इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, खून की कमी होने पर यह भी गोली दिया जाता है, यानी साइनोकोबालिन का दिया जाता है, यानी कि ये विटामिन B12 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, किसी तारे का रंग दर्शाता है भैया, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। कोई तारा है उसका रंग क्या दर्शाता है, लगाओ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। कोई तारा है उसका रंग क्या दर्शाएगा, खूब चमकीला होगा तो उसका क्या रंग दर्शाएगा, उसका रंग दर्शाएगा उसका ताप। ताप भैया, कितना ताप उसका होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, पृथ्वी के भूपटल पर स्वार्धिक है, पृथ्वी के भूपटल पर क्या स्वार्धिक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको चलना है। ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है, यहाँ पर तत्व दे रहा है कि धातु दे रहा है कि अधातु दे रहा है कि कंडक्टर दे रहा है, सेमीकंडक्टर दे रहा है, नॉन कंडक्टर। ये चीज बताना है कि पृथ्वी के भूपटल पर स्वार्धिक क्या पाया जाएगा, तो सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक, इसे भी याद रखिए। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद लोहा पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 39 देख लो, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, सबसे बड़ा या सबसे अधिक पूछे, यहाँ पर बड़ा नहीं सबसे अधिक भी पूछ दे तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो तत्व होता है ये होता है आपको फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है, इसे भी याद रखिएगा। हैलोजन ग्रुप के फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, लगाओ इसके आंसर, देखते हैं तुम लोग क्या लगाते हो। एक दूरदृष्टि जो दोष व्यक्ति वाला होता है उसे क्या होता है, ये लगाना है आप लोग को। लगाइए क्वेश्चन। सर जो 2 दिन पहले होम मैंने तुम लोग बताया नहीं कि किसका किसका कल एग्जाम है, लग रहा है कि इसमें खाली बिहार पुलिस वाला कैंडिडेट है का। सर जी टेलीग्राम नेम क्या, स्टडी मूड देखना, 32,000 से अधिक लोग हैं, स्टडी मूड नाम है। हम लड़कियों के लिए ग्रुप कब बनेगा, 20 तारीख के बाद बनेगा, 20 तारीख के बाद बनने लगेगा आपका ग्रुप। और जितने भी गरीब लड़कियां होंगे, जो भी लड़कियां, सिर्फ जितने भी गरीब लड़कियां होंगे, यानी कि जो नहीं, जिनको डायरेक्शन मिल पा रहा है, जो नहीं तैयारी कर पा रही है बिहार पुलिस का, उनका तैयारी कराया जाएगा और रिजल्ट होने के बाद उनसे फी लिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा तो वो अपना फी जमा कर सकती हैं। एक दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति बताओ, दूरदृष्टि दोष है, पीड़ित है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु मोरी दिखाई देती है, दूर की वस्तु मूड़ी दिखाई देना। भैया ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, दूर की तो दिखाई देवे करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है उसे, और इसमें आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखो 41, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, 2 ऐसे ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक। 2 उपग्रह है, ग्रह हैं, और वैसा मुझे लगेगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं ऑफलाइन में भी स्टार्ट कर दूंगा, यानी वैसा एक बैच बना दिया जाएगा 2 घंटे के लिए, जो लड़कियां पटना में रहती है, जो पैसा नहीं दे पाएगी, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कराऊंगा, और वो असूल किया जाएगा तुम्हारे रिजल्ट के बाद। यानी देख लो, मैं फुली कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कराऊंगा अपने, और बाकी तो भगवान देख ही रहे हैं, और जो भी होगा लक तो साथ देना ही चाहिए। और उनको अगर तैयारी करना होगा तो उसके लिए मैं अलग से बैच अनाउंस करूंगा, और अगर पटना में वो रहते होंगे या अगल बगल कहीं भी, तो वो आकर ऑफलाइन में तैयारी कर सकती है, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और यहाँ पर देखो 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अपने पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा, चंदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, ये बताना इसमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। ये नहीं है, ये देखो भैया देख लो, ये पूछ रहा है विषाणु मतलब वायरस, विषाणु मतलब क्या होता है वायरस, वायरस में वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हैजा थोड़े ना है, हैजा तो जीवाणु जनित रोग है ना, हैजा नहीं होगा इसमें, क्या हो जाएगा हैजा नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से एक विषाणु जनित, ये जीवाणु जनित रोग है। देख लो विषाणु जनित रोग यहाँ पर अलग अलग, कल के एग्जाम में यहाँ से देखोगे एक क्वेश्चन श्योर आएगा, कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से एकदम श्योर आएगा, मैं जानता हूँ लोग बताएंगे जब एग्जाम देकर आएंगे। तो रेबीज, जब कुत्ता पगला काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। खासरा बहुत खतरनाक बीमारी है, लाल लगा तुम्हारे शरीर पर होने लगेगा लाल लाल। हर्पिस, मेनिंजाइटिस दिमाग की बीमारी है। हेपेटाइटिस, ट्राकोमा आंख की बीमारी है। पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, डेंगुआ, गलासोथ। ठीक, ये जो बीमारी होती है ये सभी वायरस जनित बीमारी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। भैया मनुष्य के शरीर को अच्छे से विकास करने के लिए, सुदृढ़ विकास करने के लिए, मजबूत बनने के लिए कौन सा है बताओ। गुड़िया पटेल बड़ी बात दिखाई दे रही है। गुड़िया पटेल कहाँ चली गई थी, नानी गाँव में कहाँ घूम रही थी। मैं बहुत गरीब हूँ वर्षा, अच्छे चलो तो तुम्हारा भी स्वागत है। चलो वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। गरीब होगी ना, जो भी लड़कियां गरीब होगी मेकअप लगाकर नहीं आएगी मेरे क्लास में, सबसे पहला बोल दे रहे हैं। ठीक, जो भी लड़कियां होगी अगर गरीब होगी, अगर मेकअप लगाकर आ गई, यानी ओठलाली लगाकर आ गई, पाउडर लगाकर आ गई, काजल लगाकर आ गई, तो समझ लो उसका गरीबी वहीं पर उतार दिया जाएगा। ठीक, पानी एक बल्टी मारेंगे मुंह पर, पूरा उस गरीबी नीचे मतलब झड़ जाएगा उसका, फिर क्लास में बैठाया जाएगा। मैंने पहले मुंह धोकर आओ तब बैठो, यानी कि ये चीज होगा। गरीब लड़की कभी भी मेकअप लगाकर नहीं आएगी। साथ में गरीब लड़की वो एक झोला आता है पीछे में, जगह पर एक बबुआ लटका रहता है, छोटे को बबुआ जैसा लटका रहता है, या चमड़ा के बैग लेकर नहीं आएगी। गरीब लड़की आना है मेरे क्लास में पढ़ने के लिए, पॉलिथीन जो होता है प्लास्टिक का पॉलिथीन, जिसमें हम लोग मम्मी में जो कपड़ा उपड़ा खरीदती है उसमें 2 खाली कॉपी रख कर आना है, डेली सीट मिलेगा, ये रख कर आना है। बाकी मेकअप लगा कर आएगी तो समझो उसको नहीं एंट्री मिलेगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स, देखो हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स होता है या तो नारंगी होता है या लाल होता है, तो ऑप्शन में नारंगी देगा तो नारंगी ही आपको लगाना है, अगर दिया है ऑप्शन में नारंगी तो। इसमें दुर्घटनाग्रस्त जो भी चीज होता है उसका विवरण मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फahrenheit तापमान बराबर होते हैं, ये बताओ। किस बिंदु पर जो होते हैं सेंटीग्रेड और फahrenheit तापमान जो बराबर हो जाते हैं, ये बताना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 लगाइए, लगाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, जो अमीर है वो लगा के आ सकती है, अमीर का यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, वो बैच अमीर के लिए नहीं स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि जो लोग भी लगा कर आएंगे वो सबको बाहर कर देंगे। पहले नंबर सोच लो, जिस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फahrenheit बराबर होता है वो -40 डिग्री होता है, -40 डिग्री होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। जो चालक होता है यानी कि कंडक्टर, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। ठीक, तो विद्युत प्रतिरोधकता अगर बढ़ता है तो वो क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता अपने आप ही घट जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चालक की विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है क्या होता है, ओम होता है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा, ओम होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, मतलब आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन 47। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है, जो आधुनिक टेलीफोन है ये आपको किस कौन सा तरंग का उपयोग करता है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, ले क्या हो गया सर जी, जल्दी करिए, कल मेरे गांव में बिजली गिरने से एक आदमी मर गया और जिले टोटल 4 मर गए हैं। आज भी मौसम खराब। अरे तो मोबाइल देखने से थोड़े ना ये सब होता है, क्वेश्चन करने से थोड़े ना अथु होता है। अरे मरने वाले कभी भी मर सकते हैं, रेडियो तरंगे हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति जब मौत देता है सडनली ना, तो समझो कि वो सच में मरने वाले इंसान होते हैं, यानी प्रकृति अगर मौत देता है। तो अगर मान लो कि हम जा रहे हैं, एक बाइक भूकंप आ गया, या हम जा रहे हैं एक बाइक हमारे ऊपर बिजली गिर गया, एक बाइक उल्का पिंड गिर गया, एक बाइक धरती फाट गया, उसमें हम समा गए, ये जो होता है ये प्राकृतिक आपदा होता है। और प्राकृतिक आपदा के लिए देखोगे इसमें कोई ये चीज नहीं होता है, और भगवान से मनाना चाहिए, भगवान से और मनाना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा हो हम उसी में निकल दें, यानी कि ये नहीं कि मोटरसाइकिल से गिर गए तो वो सर जी प्राकृतिक आपदा है, वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक, ये चीज देखो। क्वेश्चन नंबर, एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है, एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखो, हीरा किसका अप्रूप है, ये बताना है। हीरा किसका अप्रूप है, बताओ, हीरा किसका अप्रूप है, लगाना है क्वेश्चन। भागलपुर से बोल रहे हैं, बोलिए क्या हाल चाल है।
कल हिंदी का क्लास नहीं, कल रविवार है, कल भी लगभग 5 बजे के बाद ही क्लास आपको हो पाएगा। देखिए कल क्लास हो पाएगा, रिकॉर्डेड वाला वीडियो में डालूंगा। हीरा किसका प्रूफ है? हीरा जो है ये आपको कार्बन का प्रूफ है। चतुष्फलकीय होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा में चमक होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा क्या होता है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का सबसे अच्छा चालक होता है उष्मा का, यानी निम्नलिखित द्रवों में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होगा ये बताओ। इसका आंसर हो जाएगा पारा। विद्युत का भी चालक होता है, पारा हो जाएगा इसका आंसर। पारा मतलब मरकरी का नाम आता है, ठीक। तो ये देखो सफेद और चमकीली धातु है, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है, विद्यमान रहता है। इसका अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह न तो आघातवर्धनीय होता है, नहीं तन्य होता है। 4.12 केल्विन ताप पर यह पारा प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्रों में गैसों को एकत्र करने में, धातुओं के अमलगम में। जब पारा किसी धातु के साथ रिएक्शन करता है तो उसे ही अमलगम कहा जाता है। चांदी और सोने के निष्कर्षण में, सेंदूर में भी किया जाता है इसका उपयोग। कास्टनर केल्नर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, मरकरी वाष्प लैंप में भी किया जाता है। क्वेश्चन 51 देख लो, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण की खोज किया था? एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। एक्स किरण की खोज इसमें से किसने किया था? एक बार लाइक कर दो भाई, क्या दिक्कत है तुम लोग बताओ, एक बार लाइक कर दो। सोचो छोटा भाई करा रहा है, छोटा भाई करा रहा है, तुम लोग लाइक करने में क्या दिक्कत है बताओ। चलो सोचो, छोटा नहीं बड़ा ही भाई मान लो, छोड़ो छोटा भाई मानोगे तो तुम लोग बड़ी बोलने लगोगे हमको। ये देखो निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण की खोज किया था? ये हो जाएगा रोएंटेजन। रोएंटेजन देखोगे एक्स किरण की खोज किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो एक्सरे की भी खोज पूछे तो किसने किया था? रोएंटेजन ने किया था, इसे भी लगा लेना, इसका आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है ये आपको बताना है। 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होगा, लगाइए क्वेश्चन। 1 किलो कैलोरी जो होता है कितने के बराबर होगा, लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा, एक्यूरेट क्वेश्चन लगाना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 52 एक्यूरेट लगाना है आंसर। आपका सेंटर कहाँ है बताइएगा कि नहीं। अरे ये है, कौन नहर कहा जाता है? रामपुर नहर के पास है। मुसल्लपुर हाट और रामपुर नहर वाला जो गली है जस्ट उसके ही फर्स्ट फ्लोर पर तुमको मिलेगा, घुसियाओ मत, आ जाना। चलो यहाँ पर चले, 1 किलो कैलोरी कितने बराबर हो जाएगी? 4184 जूल के, 4184 जूल के बराबर होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। कहीं कहीं 4.2 दे देता है इसी को। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 42, जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप क्या होता है ये आपको बताना है। जल का जो शुद्धतम रूप होता है ये कौन सा होता है? वर्षा का जल होगा, भारी जल होगा, नल का जल होगा, नदी का जल होगा। ये भैया वर्षा के जल, लेकिन एसिडिक रेन नहीं, ये वर्षा के जल एसिडिक रेन नहीं, यानी वर्षा काफी हो गया उसके बाद जो बारिश होगा उसका होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक ना। चलो ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, वर्षा का जल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54, चटका हुआ कांच चटकीला दिखाई देता है। चटका हुआ कांच चटकीला दिखाई देता है, ये बताना है। चटकीला एगो होता है, हम लोग यहाँ चटर पटर कहा जाता है, मैंने अच्छा खाना बन जाता है उसे चटकीला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर चटका हुआ कांच चटकीला मतलब कि अगर कांच टूट जाता है तो उसमें देखोगे दरार पड़ जाता है, और वो दरारों में देखोगे चमकते रहता है, ठीक ना। तो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, ठीक, और उसमें क्या हो जाता है? फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक। दिल टूटता है फिर भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, शीशा टूटता है तब पर भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। बशर्ते यही चीज है, दोनों में अंतर, एक खास अंतर ये है कि दिल टूटता है तो किसी और की जरूरत होती है, शीशा टूटता है तो किसी और की जरूरत नहीं होती है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे चलो, ये देखो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इससे होने वाले कुछ कुछ जो फिनोमिना है देख लो। सर कितना कितना बजे क्लास लाइव करते हैं? भागलपुर से बोल रहे हैं कुंदन क्रेजी। जो आपको होता है क्लास लाइव जो होता है वो आपको 12 बजे होता है, जो क्यूज होता है, बट 2 दिन आपको समझिएगा, कल और आज जो हुआ था, आज अभी हो रहा है, ठीक ना। चलो आगे चलते, क्वेश्चन यहाँ देखो, ये जो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका या ठंडे में मरीचिका दिखाई देना, ठंडे क्षेत्रों में काफी ये चीज, और कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना या चटका हुआ दिखाई देना। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसको आपको देखिएगा परिवर्तन के सिद्धांत पर, और पानी में हवा का बुलबुला चमकना, कालिक से पोता हुआ गोला चमकना, ये चीज जो होता है। देखो जब लड़की काजल लगाती है ना तो वो क्यों चमकता है उसका काजल, पता है? यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तुम लोग बुड़बक हो, अगर तुम लोग अभी कभी एक्सपेरिमेंट कर देख लेना, ठीक ना। अपने मुंह पर पूरा काजल लगा लेना, करिया काजल जो हो जाता है वो लगा लेना,
और उसको क्या करना कि काजल पूरा करिया लगा लोगे और एक को क्या करना कि पूरा उजर उजर पेंट कर देना, यानी पूरा उजर पाउडर लगा देना। अगर दूर से देखोगे तो कौन सबसे ज्यादा चमकेगा? करिया वाला चमकेगा, साफ दिखाई दे देगा, चमकीला। और करिया वाला को तकलीफ भी ज्यादा होगा क्योंकि प्रकाश को वो अवशोषित कर लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। इसलिए देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है ये नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन, सूरज या तारों का जो ऊर्जा आपको उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा ही होती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। सूरज का ऊर्जा होता है जो सूर्य और के अन्य ब्रह्मांड में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन पाए जाते हैं और ऊर्जा का स्रोत जो है सूरज का ये नाभिकीय संलयन है, जो कि 71% आपको क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है सूरज में, और हीलियम 26% पाया जाता है। सूर्य के केंद्र का ताप 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हीलियम के रूप में होता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फिर 55 आ गया, ये मान लो 56 है, यहां से मान लो 56 हो जाएगा। ये प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में आपको बताना है, ये लगाइए क्वेश्चन। निशा भारती, हम भी भागलपुर से हैं सर जी, तो क्या किया जाए बताइए। चलो एक नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें बात बताएंगे हम। सर जी आपकी मैडम बहुत ही क्यूट है, सोनी ड्रीम्स रोनी। हाँ हमारी मैडम यहीं पे, फोटो नहीं डाले जी, तुम लोग नहीं देखे अभी तक? कौन कौन देख लिया? अरे मेरा शादी होने वाला है ना, कल ही शादी ठीक हो गया, उन्हीं से होने वाला है। चश्मा जब उतारती है तो लगता है कि पूरा एकदम यूनिवर्स से उसको एक बार में दिखाई दे देता है। जब चश्मा उतारती है तो हंसती है, ऐसे ऐसे हंसती है, ऐसे मुंह पर अपना हाथ धरकर हंसती है। दतवा नहीं दिखाई देती है, दतवा दिखाई नहीं देती है, ओकर 16 को दांत दिखाई देता है हंसती है तो। हम बोलते हैं कि दांत दिखाया करो, क्या दिक्कत है? प्रीति जिंटा दिखाती है, कैटरीना कैफ दिखाती है, मोनालिसा दिखाती है, तुमको क्या दिक्कत है भैया दिखाने में दांत? देखो हम भी दिखाते हैं दांत कभी कभी, तो तुमको दिखाने में क्या दिक्कत है? लेकिन बोलती है हमको शर्म आता है, हम दांत नहीं दिखा सकते। हमने बोले दांतें दिखाओ तभी हम फोटो डालेंगे। देखो अंकित अभ्यर्थी बोला कि सर जी मैडम का फोटो डालें, मतलब तनिक बोलो भैया दांत दिखाई चश्मा लगाकर, बोली कि चश्मा नहीं उतारेंगे। ठीक, हम बोले चश्मा उतारना भी मत, तुम्हारे झील जैसे आंख में कितना लोग डूब कर मर जाएगा कोई नहीं जानता। ये देखो ये क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। बताओ कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर लगाओ। बहुत अच्छा, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को। यहाँ 56, हाल ही में 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नाबार्ड देखोगे 1982 में इसका गठन किया गया था, और ये देखोगे कब बोल रहा है? 2023 में बोल रहा है। माफ करना, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में पूछे बनेगा। 82 में स्थापना हुआ था। ये कौन सा दिवस मनाएगा बताओ? ठीक, 2023 में नाबार्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां ना, देख लेना गिनकर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में? बताओ। हाँ ये देखो, ये बोल रही है कि उनके आंख और दांत को दान देना पड़ेगा। कौन बोल रही है बात? हम तुमको ही दान दिलवा देते, सुप्रिया यादव। चलो ठीक है, जब वो निपट जाएगी तो तुमको अपना दांत दे देगी। तुमको उतना दांत उसका इतना पसंद आया कि सुप्रिया यादव को मैं बोल दूंगा, वसीयत बन जाएगा कि निपट जाएगी तो सुप्रिया यादव को अपना दांत दान दे देगी। ये देखो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत 163 देशों में स्थान बताइए। ये बताइए भारत का स्थान 163 देशों में जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक, ये जो बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा? लगाइए इसके आंसर। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां स्थान आया है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। इंडेक्स याद करते रहना, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में कौन 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं? पहले पुरुष फुटबॉलर बन चुके हैं जो कि 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले हुए हैं। फुटबॉल मैच खेले हुए हैं, ये आपको बताना है कौन से हो जाएंगे। लगाइए क्वेश्चन। महेश राज ब्लॉग बोल रहे हैं कि सर जी आप बड़ी तुम करते हैं, तुम मत करो। तो क्या कहें? चिरकुट तुमको कहें? क्या करें बताओ? तुम नहीं कहें तो क्या कहें? तुमको आप कहें? अपना मुंह नहीं देख रहे हो? आए चिरकुट जैसा मुंह लेकर बोल रहे हो, तुमको हम आप कहें क्या? आए पहले जाकर आईना में मुंह देकर आओ। तुम कह रहे हैं सर जी, नहीं तो क्या कहें तुमको कहा जाइए पहले बताओ। बकवास करने ऐसा नहीं लड़का जो होता है ना, कभी कभी जुआ खेलते रहता है। आइए क्या हाली देखेगा कोई पढ़ा रहा है, उठ के आ जाएगा, लगाने क्वेश्चन शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि हमको जुआ भी खेल रहे फिर भी हमको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो ताश खेलेंगे, दिन भर मार कर ताड़ी सोते रहेंगे, लेकिन हमको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तुम्हारे जैसा लोगों को ऐसे ही बोला जाएगा, तुम क्या, तुमको तो अरे तुरे बोला जाएगा। हाल ही में 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन है बताओ? ये हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, टेस्ला किसका यूनिट है? ये बताना है। टेस्ला जो यूनिट है ये किसका यूनिट है बताओ? टेस्ला जो यूनिट है ये किसका यूनिट है? लगाना है क्वेश्चन, बताइए।
टेस्ला जो यूनिट है ये किसका यूनिट है? हाँ, टेस्ला का जो यूनिट हो जाता है ये चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट हो जाता है। टेस्ला जो यूनिट होता है चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसा बोल रहा है जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा काम कर आ रहा है। हमको तुम मत बोलिए सर जी, आप तुम बड़ी बोलते हैं, तुम मत बोलिए। ऐसा काम रहे जब तुम नोबेल पुरस्कार ना मिलेगा, मुंह नहीं देख रहे हो, जाकर गोबर पाथना चाहिए, बढ़िया से मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। चाल का बताना है, ये बताना है चाल का मूल मात्रक क्या होता है, चाल का जो मूल मात्रक होता है ये बताना है। चाल क्या होता है बताइए, चाल को जो मापा जाता है ये कैसे मापा जाता है, ये लगाना है आप लोगों को। चाल को कैसे मापा जाएगा, लगाइए। सर आपको इतना रिजल्ट आया है बट आप ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड छोटका एम होगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा क्या होता है, चाल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ देखो 62, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के नियम से संबंधित नहीं है, तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। इसमें से बताना है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम से कौन से संबंधित नहीं। लगाइए क्वेश्चन, इसमें से कौन सा हो जाएगा कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम से नहीं समझ में आएगा, बताओ। मतलब ये क्या बोल रहा है, संबंधित रही है। न्यूटन के गति से रॉकेट का आगे बढ़ना, एकदम संवेग संरक्षण के सिद्धांत भी इसमें है। रखिए अभी देखोगे पानी में ब्रश का टेला दिखा नहीं। अभी 14 तारीख को देखोगे, 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान 3 भी छोड़ दिया गया, आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से। पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना नहीं होता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ये नहीं होता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट नागला होता है, बंदूक से गोली मारो पीछे की तरफ क्या होगा, धक्का हो जाएगा। अच्छा अभी तुम लोग एक चीज देख रहे थे, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी एक देखो शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो रहा है कि एक बिहार पुलिस की लेडीज है, उसको ये दिया जा रहा है, क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक ना। तो वो बड़ा वाला बंदूक उसको छोड़ने के लिए दिया जा रहा है, तो बड़ा वाला बंदूक छोड़ रही है। मेरे को वीडियो मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, तुम लोग को देख लेना, ठीक। अब वो छोड़ रही है, बेचारी मार रही है, एकदम धाए देने गोली, उसका टोपी उपी सब उड़कर पीछे फेंका जा रहा है, एकदम पीछे की तरफ लग रहा है कि गिर जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि लड़की का कम से कम 48 kg वेट होना चाहिए। अगर मान लो लड़की मारी गोली मारी, 48 kg वेट नहीं है, 40 kg वेट है, पता चलेगा गोली के साथ वो भी चली गई, दुश्मन के छाती में धाए देने लगेगी, ठीक। तो वो चीज नहीं है ना, मतलब तुमको वेट तो होना चाहिए ना, कि बंदूक से गोली चलता है तो खींचता है तुमको, ठीक ना। यानी न्यूटन के थर्ड लॉ लागू होता है। और उस समय पता चलेगा कि 35 kg के 30 kg की लड़की चल रही है बंदूक, यानी कि बंदूक खाते को हाइट है या बंदूक टंगले हैं। अब चोर आ गया सामने, मारेंगे, पता चलेगा कि गोली तो जइए रहे, साथ में वो चल जाएगी, धाए देने। निम्नलिखित में से न्यूटन के गति कौन से तृतीय नियम संबंधित है? ये पानी का आप देखो, ये हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर टेढ़ा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 63 यहां से देख लो, पत्थर को ठोकर मारने पर कौन सा हो जाएगा? पत्थर पर ठोकर मारोगे तो ये उधर से प्रतिक्रिया करेगा, यानी पत्थर पर ठोकर मारोगे तो उधर से चोट लगेगा, प्रतिक्रिया करेगा। ये कौन सा हो जाएगा? प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ आपको हो जाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ, ठीक। हम देखें गुरु, यहाँ हम डालेंगे, हमको समय मिलेगा तो हम डालेंगे। बिहार पुलिस के कैंडिडेट है, ट्रेनिंग में गई है बेचारी, इसलिए कहा जाता है तो थोड़ा शरीर वरीर बना लो, खा पी का। कम से कम लड़कियों का वेट होना चाहिए 54 के करीब होना चाहिए, जितना हाइट मांग रहा है, ठीक ना। कि अगर बंदूक छोड़ो भी तो तुम लोग अच्छे से अपना सुरक्षा कर पाओ। नींबू निचोड़ने वाले मशीन को किस श्रेणी के उत्तक होता है? सो नींबू निचोड़ा जाता है, देखो बीच में नींबू रखा जाता है, ऐसे आप देखो बीच में नींबू रहता है, किनारे से उसे दाबना पड़ता है, निचोड़ जाता है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 के आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी। चलो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। असल में ये 65 को क्वेश्चन था, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म होता है, ठीक। नहीं, 48 kg से किसी का कम नहीं होना चाहिए, इस बात को भली भांति मान लो। अभी मैं तुमको चेता दे रहा हूं, तुम लोग 48 kg से